नमस्कार। तो क्या आप जानते हैं सबसे पहले इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग कैसे आया था? ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जैसे राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे बैठे हैं, तो एयर इंडिया आपका सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने सबसे पहले लाइव ब्रॉडकास्टिंग की थी। ठीक है? सन 1959 में। ठीक है? तो यहाँ पे आगे आप जा सकते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, कि क्यों ये किस तरह से आया था, इसका भी हम चीज़ें जानेंगे और क्या अभी नया जनरेशन में इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेगमेंट सेगमेंट में हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग का डेफिनेशन देता है। लाइव ब्रॉडकास्टिंग का डेफिनेशन क्या है कि रियल टाइम ट्रांसमिशन। ठीक है, जो भी रियल टाइम ट्रांसमिशन होता है उसको लेकर है। यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं होता है, कोई भी आपका डायरेक्ट ऑडियंस पर नहीं जाता है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें किस तरह से दिखती है वो चीज़ अंडरस्टैंड हम लोग करना पड़ता है। ठीक है, उसको लेके होता है। जैसे विजुअल आइडिया है बिगिनिंग से, मिडिल में और एंड से। ठीक है। ठीक है, सेगमेंट टू में क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड फीचर। कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स क्या है इसका, कि रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, नो डिले। इसमें सबसे बेसिक ये है कि आपको कोई एडिटिंग का झमेला नहीं है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस तक जाता है, हाई रीच होता है। ठीक है, सबसे पहले रेडियो में आया था, फिर अभी टेलीविजन में आप लोग ऑलरेडी क्रिकेट्स वगैरह देखते हो, वो सब सब लाइव ब्रॉडकास्ट पे दे। सेगमेंट क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए न्यूज रिपोर्टिंग हो गया, अभी मैंने बात की थी स्पोर्ट रिपोर्टिंग, स्पोर्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो पहले जब 1983 में जब आपका वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस वक्त रेडियो चला करता था। ठीक है, तो रेडियो में वहाँ पे स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, जिसका कमेंट्री में मतलब देखिए इस तरह से चौका मारा छक्का मारा ऐसे। ठीक है, लाइव इवेंट भी हो गया, इलेक्शन वगैरह हो जाता है, सोशल मीडिया भी लाइव होता है। यहाँ पे सेगमेंट है, यहाँ पे एंकर्स क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आपको स्मूथ आप तक पहुँचता है। ठीक है, एंकर आपको डिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ों को लेकर किस तरह से आपका मतलब एक्सपर्ट से वो पूछ रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट में बुलाकर वो भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सब ऑडियंस एंड एक्सपर्ट, यहाँ पे कुछ भी आपको ऑडियंस आ सकते हैं या हेल्थ एक्सपर्ट आ सकते हैं। आजकल ये नई आपका यूट्यूब में ये चीज़ ज़्यादा आ रही है, जिससे आपका लाइव ब्रॉडकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग पे लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। फील्ड रिपोर्टिंग, पब्लिक ओपिनियन, ये सब भी आते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, चैलेंजेस को लेके कुछ कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, कभी कभी आते हैं। यहाँ पे कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए आपने जो जो वर्ड वर्ड बोल दिया वो वर्ड आपको एडिट नहीं हो सकता दोबारा फिर। ठीक है, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, एंकर पे भी रहता है और सामने वाले पे भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, कुछ वाक्य ऐसा होता है जो आप बोले लोग कुछ अलग समझ लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑथेंटिसिटी भी रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है एक्यूरेसी, फील्ड रिपोर्टिंग के बारे में। एक्यूरेसी कितना जरूरी है हम लोग को, जैसे कोई भी न्यूज आता है उसका हमें फैक्ट जरूर चेक करना चाहिए, उसका फैक्ट क्या है। ठीक है, विजुअल एरिया जाना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी उसका क्या है वो भी देखना चाहिए, और एक्यूरेसी क्यों जरूरी है वो भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये लार्ज ऑडियंस तक हमारा पहुंच रहा है। उसके बाद ये आपका हिस्ट्री, आप लोगों को जाना कि डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप जान सकते हैं। ये रेडियो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सन 1959 में आपका ये चीज़ पहली बार हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आपका डे ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट कलर जो आपको ब्रॉडकास्टिंग आया था वो आपका 25 अप्रैल 1982 में आया। ठीक है, तो ये दूरदर्शन ने सबसे पहले आपका लॉन्च किया था फर्स्ट कलर ब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे सेगमेंट क्या है, किया है एक तरह से आप देख सकते हैं, फास्ट कम्युनिकेशन भी होता है मीडिया में। ठीक है, आपको ब्रॉडकास्टिंग जो भी होता है रेडियोज के द्वारा या टेलीविजन के द्वारा या और भी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी करना होता है, एक्यूरेसी होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट भी आपका बना रहता है, अगर आपका चैनल ऑथेंटिक है या कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं तो उसमें आपको लोग बने रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।